मित्रों, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा इस पावन महीने में हिंदुओं के लिए भी, जहां पर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का भी नव वर्ष का जो है कल शुभारंभ हुआ और इस समय नवरात्रे चल रहे हैं। उसके साथ में ही पाक रमजान महीना ईद का समय है, आपको तकलीफ दी है, परंतु कुछ बातें आपसे करना बहुत आवश्यक था, जिन बातों को लेकर आज हमारे बीच में है हमारे यहाँ पर सीनियर नेता जो कि यहाँ पर हमारे डेप्यूटी मेयर रह चुके हैं एडवोकेट पूर्णिमा शर्मा जी, और वर्तमान में हमारे प्रदेश प्रवक्ता, साथ में है प्रमोद कपाही जी जो पहले हमारे इस जम्मू जिला के अध्यक्ष रह चुके हैं। गुजारिश है एडवोकेट पूर्णिमा शर्मा जी से कि वो आज आपसे अपनी बात रखिए आपके आगे। नमस्कार जी, आज की हमारी प्रेस वार्ता का शुरू करने से पहले मैं भी पहले अपने वक्तव्य के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में हमारे जो चैत्र शुक्ल पक्ष के नवरात्रे चल रहे हैं उनकी बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और पाक रमजान महीना जो खत्म हुआ और मुकद्दस ईद उल फितर का आज दिन, इस पावन दिन पर अपने सारे मुस्लिम भाइयों को मैं ईद उल फितर की मन की गहराइयों से बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। एक और तो हमारे जो पाकिस्तान है अपने आप को इस्लामिक कंट्री कहता है, और जब वो बना था तो एक हमारे कायदे आज़म का जो मुख्य जो लक्ष्य था उसको एक इस्लामिक कंट्री बनाना था। लेकिन आज हम एक और देखते हैं कि मुकद्दस महीना रमज़ान का चला, सारे मुस्लिम भाइयों ने रोजे रखे, प्रेयर्स की और अपने आने वाले दिन शुभ हों ऐसी उन्होंने प्रार्थना की। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान ने अपने इस्लाम को बदनाम करके रखा है। आपने देखा होगा कि थोड़े ही दिन राजपुरा कठुआ में एक टेररिस्ट जो अटैक हुआ और उसमें हमारे जो पुलिसकर्मियों शहीद हुए हैं, क्या ये इसको इस्लाम कहते हैं या हम इसको पाकिस्तान अपने आप को इस्लामिक कंट्री कैसे कह सकता है? ये हमारा जो गुलदस्ता हमारे भारत का है ये उसको भी बदनाम कर रहा है। हम भारतवर्ष में जम्मू कश्मीर की हम एग्जांपल लें, हम सारे एक गुलदस्ते की भांति हम यहाँ रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक गुलदस्ते के भांति हर एक त्योहार जो है अपने आपस में मनाते हैं। वहीं दूसरी ओर अपने आप को इस्लामिक कंट्री कहने वाला इस्लाम के पाक रमजान महीने में ऐसी नापाक हरकतें कर टेररिज्म को बढ़ावा देते हुए ऐसे इक्के दुक्का जो इंसिडेंट्स जो हैं वो हमारे भारतवर्ष में करा रहा है। स्पेशली जम्मू में जो हमारा पाक रमजान महीने में ये इंसिडेंट किया है, क्या ये अपने आप को इस्लामिक कंट्री कहता है या अपने आप को शर्मिंदा कर रहा है? वहीं दूसरी ओर यहाँ सत्तारूढ़ हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी आज भी दुहाई देती है कि डायलॉग्स के माध्यम से पाकिस्तान से बात करें। एक और पाक रमजान महीने में क्या तारीख जिनकी शहीदी हुई रियासी के, आज उनके घर में ईदी कैसी मनाई जा रही होगी? इन सब तथ्यों को देखते हुए अपने आप को इस्लामिक कंट्री कहने वाला इस्लाम को शर्मसार कर रहा है। मैं आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से उसको चेताना चाहती हूँ कि जो गुलदस्ता भारतवर्ष में हमारा बना सब धर्मों को साथ लेके चलता है उसको बना रहने दे और अपनी नापाक हरकतों को बंद करे। यहाँ हमारे प्रधानमंत्री ईदी देने के माध्यम से उनकी घोषणा करते हैं और एक और पाक इन नापाक हरकतों को कंटिन्यूशन में रखता है। मैं आपके मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये चेताना चाहती हूँ पाकिस्तान को कि अपनी इन टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को बंद करे और इस अपने शर्मसार जो अपने आप को इस्लामिक कंट्री कहता है उसको कहलाना बंद करे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम जी, जिस तरह से आपने कहा कि बातचीत भाजपा का एक ही बयान था कि दोस्त बदले जा सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदले जाते। आखिरकार कुछ ना कुछ तो या तो पाकिस्तान को सीधा सख्त कहा जाए, या डॉलर के माध्यम से जिस तरह से लगातार हमारे जाबाज सिपाही जो हैं वो शहीद हो रहे, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। आपकी बात से मैं सहमत हूँ। भारत आज अपने आप में आत्मनिर्भर है, आत्म सक्षम है खुद। आपने देखा होगा ये पहले वाला भारतवर्ष नहीं है जब उनको हाथ हमारे पुलिस कर्मियों के या हमारे सुरक्षा बलों के हाथ पीछे से बांधे रहते थे, वहां से निर्देश ही नहीं आते थे LOC पार जो टेररिज्म को अटैक करने के लिए। आज अगर कोई
हरकत होती है, कोई थोड़ी सी भी हरकत होती है तो दो आंखों के बीच में माथे पे गोली मारने का जो सक्षमता हमारा सिक्योरिटी फोर्स, हमारी पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस रखती है और वो अपने आप में सक्षम है डायलॉग करने हैं या हमने आर पार की लड़ाई करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आपने कहा डायलॉग या दूसरा आर पार की लड़ाई लगा, तो इसके बीच में दूसरा पहलू जो है कि हमारे जवान जो है लगातार शहीद हो रहे हैं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। केंद्रीय नेतृत्व, भारत का जो केंद्रीय नेतृत्व है, आप देख रहे होंगे कि आज सक्षमता के साथ आज जो बाहरी फोर्सेस हैं उनको निपट रहा है। नेशनल एवं इंटरनेशनल स्तर पर अपना अगर किसी ने डंका घोषित किया है तो वो भारतवर्ष है। आज जो ये डायलॉग की जो नीति है या उनसे आर पार का है कि नेतृत्व कुछ में सक्षमता रखते हुए इसका निर्णय करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।